नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1। छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। अध्यात्म एवं जीवन के उच्च आदर्श मनुष्य को स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए अनिवार्य हैं। दूसरी ओर सच्ची आध्यात्म और उच्च आदर्शों से रहित जीवन मानव को बर्बादी की ओर ले जाता है। आइए अब हम सुनते हैं स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। वैज्ञानिकों का समर्थन। वैज्ञानिक भी अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के अभाव में समाज का विघटन अवश्यंभावी है। महान विचारक बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था, विज्ञान की प्रत्येक खोज मानव मात्र के लिए एक दुर्भाग्य सिद्ध होती जा रही है। यदि प्रौद्योगिकी कुशलता के साथ विवेक का भी विकास ना हो तो यह एक हमारे दुख का कारण सिद्ध होगा। अलेक्सिस कैरल का कहना है, आधुनिक सभ्यता मानवता को रास नहीं आती। यह मानव जाति की सच्ची प्रकृति को जाने बिना बनाई गई एक इमारत के समान है। इसका कोई निश्चित लक्ष्य या प्रयोजन नहीं है। यह मानवता के सर्वांगीण विकास को अपना लक्ष्य नहीं बनाती। वैज्ञानिक प्रयोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं, यह जानने का प्रयास किए बिना ही उनमें लगे रहने का क्या मतलब है। विज्ञान के असीमित खजाने से जो कुछ हमें चुनते हैं वह मानवता की उन्नति हेतु हमारे चिंता के अनुसार नहीं होता। हमें जो कुछ अच्छा और सुविधाजनक लगा हमने उसी का विकास किया। हमने कभी पल भर भी ठहरकर यह नहीं सोचा कि इसका मानव जाति पर क्या प्रभाव होगा। मानव जाति को अत्यधिक अवकाश प्रदान करके वैज्ञानिक सभ्यता ने बड़े दुर्भाग्य को जन्म दिया है। तकनीकी क्रांति की कीमत शायद हमें मानसिक दुर्बलता, मनोविकृति और उन्माद के रूप में चुकानी होगी। लेकम दनोई ने कहा था, जो सभ्यता पूरी तौर से यंत्रों के विकास तथा प्रौद्योगिक कुशलता पर निर्भर है उसका विनाश अवश्यंभावी है। मानव इतिहास में पहली बार कोरी बुद्धि और नैतिक मूल्यों के बीच यह संघर्ष छिड़ा है कि दोनों में से कौन बचेगा और कौन नष्ट हो जाएगा। सोरोकिन का कहना है, विज्ञान और प्रौद्योगिक विज्ञान के एक फलों का घोर दुरुपयोग हुआ है। अणुबम की सर्वनाशी शक्ति का भय भविष्य के युद्धों पर विराम लगा देगा। यह धारणा उतनी ही मूर्खतापूर्ण है जितनी कि यह भ्रांति की कोई प्रेत जितना अधिक दुष्प्रवृत्तियों से युक्त होगा उतना दिव्य होता जाएगा। मनुष्य का आर्थिक विकास मानवता को उसी के अनुरूप नैतिक चरित्र के विकास की ओर ले जाता है। यह धारणा मिथ्या है। यह असंदिग्ध रूप से काफी पहले ही सिद्ध हो चुका है। आज के मनोवैज्ञानिक जोर देकर कहते हैं कि मनुष्य के आंतरिक जीवन, मानसिक संतुलन तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धर्म या धर्म के आदर्श जरूरी हैं। मनोविकृति के अनेक रोगियों का अध्ययन तथा उपचार करने वाले डॉक्टर C.G. युंग ने कहा था, 35 वर्ष की आयु से अधिक के मेरे सभी रोगियों का कोई धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं था। किसी प्रकार का धार्मिक दृष्टिकोण रखने पर वे रोग मुक्त हो जाते, इसका एक भी अपवाद नहीं था। दुर्भाग्यवश फ्रायड ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि मनुष्य अकेले ही जीवन की समस्याओं और संसार की बुरी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता। धर्म का संबल सदैव आवश्यक है। यह मनुष्य को निराशा के दलदल से उबार सकता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।